सुजीत, क्या है बीजेपी का बिहार प्लान? किन पिन पर बीजेपी फोकस करते हुए ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, आज की जो रैली है पीएम की, वो काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए भी। ये जो रैली है विक्रमगंज रोहतास में हो रहा है, जो कि शाहाबाद क्षेत्र जिसको कहा जाता है। अभी हम कह सकते हैं कि ये जो इलाका है बिहार का, उसमें सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है तो वो एनडीए है। पिछला चुनाव आप देखिए लोकसभा का, सब जगह से अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन शाहाबाद में बिल्कुल साफ हो गई बीजेपी, कहीं से भी कोई सीट नहीं मिला। तो ये यहाँ पर इनकी रैली करना ये काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही जितने भी योजनाएं करीब 48,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में, ये देखना होगा। लेकिन हमें ये देखना सुजीत, है ये बताएं क्यों एनडीए को इस हिस्से में खासा सपोर्ट नहीं मिला है? उसके क्या कारण है? जातिगत समीकरण कारण है, कोई और? देखिए, जातीय समीकरण तो है ही, लेकिन 2015 से ये सिलसिला चल रहा है इस इलाके में, शाहाबाद में। जब से नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा बीजेपी का और वो महागठबंधन में चले गए थे, उसके बाद से ही बीजेपी की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। 2020 में मात्र 2 सीटों पर, विधानसभा के 2 सीटों पर पूरे शाहाबाद में बीजेपी को सफलता मिली। और 2024 के लोकसभा में तो आप देखिए कि एक ही सीट, 6 सीटें थी मगध और शाहाबाद मिलाकर, लेकिन एक सीट पर भी बीजेपी नहीं जीत पाई। जाहिर है कि इस इलाके में जो है वो जातीय समीकरण और खास तौर पर जो आरजेडी का जो माले के साथ गठबंधन हो गया है, वो काफी मायने रखता है। माले इस इलाके में काफी मजबूत है। इसकी वजह से बीजेपी को यहाँ अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो इस इलाके को बीजेपी को ठीक करना, एनडीए को अपने पक्ष में बनाना एक बड़ी चुनौती है। और इसी को देखते हुए आप देखिए 48,000 करोड़ की परियोजना लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को या एनडीए को इस इलाके में अच्छी सफलता मिल सके। हाँ, लेकिन सुजीत, जो इनके खराब प्रदर्शन वाले इलाके हैं वहाँ पर परियोजना का होना महज कोई संयोग नहीं है। ये काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से करती है जो भी सरकारें वहाँ पर होती हैं, और पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठते हैं कि जो पैसा केंद्र की तरफ से रिलीज किया जाता है राज्य सरकार के लिए, और यहाँ पर तो एनडीए गठबंधन की सरकार है, वो लोगों तक नहीं पहुँचता है। कई बार कई पुल हमने बिहार में देखे हैं जो अधूरे छोड़ दिए गए, कई सड़कें हैं, कई परियोजनाएं हैं, कई ऐसे 4 लेन प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर अब भी बहुत काम होना बाकी है। तो ऐसे में सिर्फ यहां पर फोकस करना जहां आपका प्रदर्शन खराब है, और बाकी जगहों पर भी तो आपका वोट बैंक है ना, वहां के लिहाज से भी क्या आने वाले वक्त में बीजेपी इस तरह की सौगात लाएगी? देखिए, चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पांचवा दौरा है प्रधानमंत्री का, और करीब करीब वो सभी इलाकों में, भागलपुर में उन्होंने रैली की, उन्होंने मधुबनी में रैली की, तमाम जगहों पर रैली कर रहे हैं और वहाँ पर परियोजनाएं दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शाहाबाद का क्षेत्र काफी कमजोर है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए, तो इस पर उनको उनकी विशेष नजर है। और आज सुजीत, आप कंप्लीट कीजिएगा। इस बीच में एक तस्वीर जो बड़ी दिलचस्प है, नीतीश कुमार और पीएम मोदी दोनों बातचीत करते हुए, नीतीश कुमार हाथ भी जोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक समय के दोनों के रिश्तों को लेकर काफी तरह की चर्चाएं चलती थी, लेकिन आज कैसे दोनों के बीच के रिश्ते हैं, जरा सुजीत वो भी बताएं। देखिए, रिश्ते हमने तो देखा है, एक जमाना वो भी था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बिहार में प्रचार के लिए आना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उस समय उनका कहना था कि हमारे पास एक और मोदी हैं, यानी कि स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, तो उनको नहीं बुलाया जाता था। कई बार खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं। 2010 का वाकया है जहां पर भोज कैंसिल कर दिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन अब जो है रिश्ते काफी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर किसी को मानते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को नेता के तौर पर अपने करीब मानते हैं, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम आता है। नीतीश कुमार से का बड़ा स्नेह रखते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक रैली में कहा था कि ये लाडले मुख्यमंत्री हैं, दरभंगा में शायद, कि लाडले मुख्यमंत्री हैं। तो रिश्ते काफी अच्छे हैं, और इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि अभी दोनों जगह एनडीए की सरकार है, और काफी कुछ
जो परियोजनाएं हैं, ठीक है। पैसा है, ये बिहार में आ रहा है ठीक और है। काफी काम हो रहा है। लेकिन एक बात जैसा कि कह रही है कि लोगों तक नहीं पहुंचता, ये सही बात है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। ठीक है, और जिस भ्रष्टाचार प्रकार के से मुद्दे को ही काउंटर करने के लिए वहां पर एनडीए सरकार की जरूरत पड़ी, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर जितने भी चुनाव हुए बिहार में उसमें नहीं बना पाई। नीतीश की जरूरत पड़ी, नीतीश ने खेमा बदला, वापसी हुई, ये तमाम इवेंट्स होते रहे वहां बिहार में। नीतीश कुमार का संबोधन शुरू हो रहा है, एक बार सुना बहुत देते हैं। खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज रोहतास जिले के विक्रमगंज में पधारे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहां उपस्थित बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम होने वाला है, 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 4 योजनाओं जिनमें बिजली उत्पादन, पथों और पुलों के निर्माण शामिल हैं, उनका शिलान्यास किया जा रहा है। यह सब की कुल लागत 48,500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इन योजनाओं के निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। मैं इसके लिए उनका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो काम करने वाले हैं उससे, इस योजना से के निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। अब इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सब उपस्थित हैं यहां, एक बार हम आपको याद कराना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी, और जो सरकार बनी थी एनडीए की, और जिसमें जनता दल यू और बीजेपी, इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था? आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब दिख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है, ये सब काम किया है। तो इसीलिए पूरे तौर पर बिहार के विकास में हम लगे हुए हैं और काम हो रहा है। और जानते ही हैं कि शुरू में ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य के बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया। और महिलाओं को कितना किया हम लोगों ने? अगले ही बार जो चुनाव हो रहा था 50% गांव वाले में और शहर वाले क्षेत्र में, और कितना ज्यादा महिलाओं को हम लोगों ने किया। और सबको नौकरी में कितना करवा दिया? मिनिमम 35% और उससे भी ज्यादा। तो इसके लिए काफी पढ़ने लगी है और काफी आगे बढ़ने लगी है। अब कितना अच्छा महिलाएं का हो रहा है। तो ये सब काम किया जाएगा। और उसके बाद तो ये सब काम हम लोग शुरू से किए। फिर 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। अब ये काम तो हम लोगों ने पहले किया। और अभी हाल में आप जान लीजिए कि कुछ नई बसावटें और कुछ नए घर बन रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।